आइए मेरे दोस्तों, मैं आली जनाब दिल खैराबादी तक पहुंचता हूं। दिल खैराबादी मुल्क हिंदुस्तान का वो लहजा, वो शायर मेरे दोस्तों जिनके बारे में एक बात बता दूं, मैं कहा करता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी दरख्तें नहीं जिन्हें हवाएं न लगी हो, दुनिया में कोई ऐसा सीना नहीं जिस सीने के अंदर एक दिल टूट न गया हो, और दुनिया का कोई ऐसा नातिया मुशायरा और जलसा नहीं जिस मुशायरे और जलसे के अंदर दिल खैराबादी के कलाम, उनके अंदाज को न पढ़ा जाता हो। वो दिल खैराबादी हमारे दरमियान मौजूद है, जिन्हें आप मेरे दोस्तों अब तक मुर्दा आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा है, आज जिंदा फेस टू फेस देखिए। आइए हम यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफा तय करते हैं, हिंदुस्तान के हाई फाई नहीं बल्कि वाई फाई शहर तक पहुंचते हैं, और जनाब दिल खैराबादी साहब से गुजारिश करते हैं कि आपके ख्यालात के मेमोरी के अंदर नात या मनकबत के जो भी शेर अंगड़ाई ले रहे हो, बराए मेहरबानी आप उसे स्क्रीन पे ले आए ताकि लोग अपनी निगाहों के कैमरे में कैद कर सके। हेलो हेलो, आप लोग अंदर हो जाइए, कोई हिस्सा आपके अंग का बाहर न जाए वरना एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा हजरत इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये स्पीकर की आवाज इधर आएगी। वो बहुत देर से परेशान है बेचारे कि कब से हर शायर आ रहा है और ये उसे एहसास हो रहा है कि बहुत ज्यादा मुझे कलाम सुनाना है। मैं बहुत देर से परेशान था कि कब मेरा नंबर आए और आपकी खिदमत में कुछ अशार मैं सुनाऊं। मोहतरम हज़रात, आज की महफिल के तमाम, सबसे पहले मैं उलमा इकराम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जलसे दस्तारबंदी में बहुत ज्यादा मेहमान बुला करके छोटी रात कर दी आपने। मेहमानान इतने हैं कि अगर सलीके से अगर वो बयान करें या शोरा हजरात सुनाए तो आज की रात मुख्तसर हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में यके बाद दीगरे दो उलमा इकराम बहुत ही मोतबर आज के मेहमान उलमा हैं, जो एक मेहमान भी है मेजबान भी है। मेरी मुराद हम सबके बहुत ही चहीते हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम साहब अल कासमी दामद बरकातुहुम, और दूसरी अजीम शख्सियत जो चार वेदों का बड़ा माहिर है, वो खतीब जीशान बेंगलोर से चलकर हमारे दरमियान यहाँ सिमरा तरी 12 ताड़, इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम रहता है कि जबान ऐसा लगता है कि मीठी पट्टी चबानी पड़ेगी तब जाकर के बोलना पड़ेगा। बहरहाल ये इस्लामाबाद, ये पूरे खित्ते के इलाके के आए हुए तमाम सामीनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आ करके आज के जलसे में इजाफा किया, खूबसूरती का। वहीं पे कौमी यकजहती का एक नमूना आपके सामने महेश साहब बैठे हुए हैं, और दूसरी जानिब मेरे बड़े भाई डॉक्टर शकील अंसारी साहब और नसीम साहब, ये तमाम साहिबान यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं इतनी पर्चियां लेकर के उठा हूं कि इंशाअल्लाह सारी रात पढ़ता रहूंगा और ये खत्म नहीं होगा। आइए हजरात, सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। एक बार जी लगा करके बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सिमरा तरी कि इस सरजमीन पर सफर कराता हूं आपको उस पाक सरजमीन का अपने 4 मिसरे से। आप यहां रहेंगे मगर तसव्वुर में इंशाअल्लाह मुजाहिद हसनैन हबीबी ने जो जान डाली है उस जान में थोड़ा सा इजाफा करने की मैं कोशिश करता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। जी अता करे नवादिश कि जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, कि जीने की क्या बात है भाई, जिंदाबाद। आप भी उन्हीं में से शरीक हैं जो रूह निकालने के चक्कर में हैं।
मैं वैसे जीने की जो कर रहा हूं, मैं रूह बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, बड़ी कठिन नदी मैंने उठाई है कि जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, साए जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, जीने की जो ख्वाहिश है, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, चल गुंबदे खजरा की दीवार के साए में, चल गुंबद खजरा की दीवार के साए में, चल गुंबदे ख्वाहिश है, दीवार के साए में, दीवार के साए में, यारे दिल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत अच्छा मसला था, बहुत शुक्रिया। देखिए हजरात, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, पटना की सरजमीन एक सिंघाड़ा इलाका पड़ता है, उसका रिकॉर्ड लग रहा है कि आज टूटेगा जी। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मैं तकरीबन 1 घंटे का मौका लेकर के आया हूँ। जितनी नोट है इंशाअल्लाह आपको कम पड़ जाएगी, मगर अशार में कमी नहीं रहेगी। सीधे सीधे मैं मतला मैंने हाजिर किया, बहुत सीधा साधारण मतला था, अच्छा मतला था, आपने बहुत नवाजा। मगर ये जो बैठे हैं ये तो कम से कम चंदा देने वाले नहीं है। आप लोग तो कंजूसी मत कीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, चल गुंबद खजरा की दीवार के साए में, चल गुंबद खजरा की दीवार के साए में। अब ये शेर मैं महेश साहब को शरीक करता हूँ और तमाम उलमा इकराम को पेश करता हूँ, सिर्फ इशारे में मुलाहिजा फरमाए कि तलवार उठाने पर है मजबूर न कर हमको। अल्लाह अल्लाह, सुनिएगा शेर, खास मुलाहिजा फरमाए कि तलवार उठाने पर मजबूर न कर हमको, जीने की जो ख्वाहिश है, सरकार के साए में, चल गुंबद खजरा की दीवार के साए में, तलवार उठाने पर मजबूर न कर हमको, मजबूर न कर हमको, तलवार उठाने पर। क्यों? इस्लाम तो फैला है किरदार के साए में। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जनाबे दिल खैराबादी, इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत अच्छा शेर, इस्लाम तो फैला है किरदार के साए में, कि तलवार उठाने पर मजबूर न कर हमको, मजबूर न कर हमको, तलवार उठाने पर
तलवार उठाने पर मजबूर न कर हमको। इस्लाम तो फैला है, इस्लाम तो फैला है किरदार के साए में। इस्लाम तो फैला है किरदार के साए में। बड़ी दौलत से आप लोगों ने नवाजा। आइए इन माओ के लालों के हवाले दिल खैराबादी दौलत और शोहरत के हवाले से एक मतला हाजिर करता है। आपको बहुत अच्छी शायरी सुनाई, जो अच्छा शेर था उस पर बड़ी कंजूसी देखी मैंने। अब आइए आपको थोड़ी सी रिवायत से हट करके मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि दौलत से मिलेगी दौलत, सुभान अल्लाह। और पीछे वाले भी तड़प के कहे सुभान अल्लाह कि दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी ना तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी ना तो शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना तो शोहरत से मिलेगी। जन्नत तुझे, हाँ जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। दौलत से मिलेगी न तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी ना, दौलत से मिलेगी न तो शोहरत से मिलेगी, शोहरत से मिलेगी, दौलत से मिलेगी न तो शोहरत से मिलेगी। जन्नत तुझे, जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी, जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी। माशाअल्लाह, ये दिल खैराबादी, ये चचा ने शादी का कलम दिया है। मैं इनको सोने की दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी, खिदमत से मिलेगी। अब दस्तारबंदी का ये प्रोग्राम, दस्तारबंदी का प्रोग्राम माशाअल्लाह, जरूर मैं इसे मैं जब सही तरीके से पढ़ लूंगा जरूर मैं इसे मैं कलाम सुनाऊंगा। आप फिक्र रहिए, न तो शोहरत से मिलेगी, जलसे दस्तारबंदी का उन्वान आपकी खिदमत से मिलेगी। मुजाहिद क्या जलसे दस्तारबंदी दिल खैराबादी एक शेर पेश करता है बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि जन्नत तुझे माँ बाप की खिदमत से मिलेगी। ये सुनिएगा मुजाहिद भाई कि राहत, राहत के राहत, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी। शिद्दत फरमाइएगा कि राहत, राहत, राहत तुझे अंग्रेजी, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी, दवाएं नहीं देगी, दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे अंग्रेजी, राहत तुझे अंग्रेजी दवाएं नहीं देगी। राहत तुझे, राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी, कुरान की तिलावत से मिलेगी। राहत तुझे कुरान की तिलावत से मिलेगी, तिलावत से मिलेगी, तिलावत से मिलेगी।
और हज़रात कौमी यकजहती के हवाले से 3 बंद मैंने टाकने की कोशिश की है। तिलावत से 3 शेर मैं पेश करता हूँ, इसलिए पेश करता हूँ कि हमारे अकाबरीन ने मुझसे कहा कि दिल खैराबादी आज का ये जलसा बड़ी मुशक्कत के साथ वजूद में आया है। तमाम नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के दामे दिल में कदमे सुखने हर एतबार से हिस्सा लिया है। उनका नाम भी अगर मैं लूं तो ये नाइंसाफी होगी, इसलिए कि आज के जलसे के आफताब साहब, मोइन साहब, मकसूद भाई, मुनव्वर, मजहर, मंसूर और मंजूर, शमीम, नईम और याकूब वगैरह तमाम दीगर हजरात की बड़ी मुशक्कतें मेहनत के बाद आज का ये जलसा वजूद में आया है। आइए एक मतला पहुंचाता हूं हिंदुस्तान के हवाले से। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं आपकी मौजूदगी में शायद कि मैं पहली बार ये नज़्म और एक नाते पाक पढ़ने वाला हूं। मतला हाजिर करता हूं मुलाजा फरमान कि तू जिस्म मेरा दिल के कानों से सुनिएगा इसे तो बड़ा मजा आएगा कि तू जिस्म मेरा तू जिस्म मेरा जान मेरी और है धड़कन, है प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, है प्यारे वतन, प्यारे वतन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी दूसरा कौन आएगा, दूसरा मिसाल देखिएगा कि तू जिस्म मेरा तू जिस्म मेरा जान मेरी और है धड़कन, है प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, कुर्बान अदाओं पे कुर्बान अदाओं पे तेरी है मेरा तन मन, है प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, है प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन। जहां कौमी यकजहती है वहां पे मेरे बड़े भाई तमाम बरेलवी हजरात भी इसमें शरीक हैं। आइए उनको शरीक करता हूँ और मजेदार बंद हाजिर करता हूँ। एक एक मोइन भाई आप शरीक हैं, शामिल हो जाइएगा। मुलाजा फरमाया कि ख्वाजा भी आए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि ख्वाजा भी आए, ख्वाजा भी आए, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं, नानक भी आए, हजरत आदम भी आए हैं, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं, नानक भी आए, हजरत आदम भी आए हैं, नानक भी आए, हजरत आदम भी आए हैं। हर कौम ने हर कौम ने मिलजुल के बनाया दुल्हे दुल्हन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी कौमी यकजहती हिंदुस्तान, जनाबे दिल खैराबादी, वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों बात यहाँ न बरेलवियत की चलेगी, न सल्फियत की चलेगी, न देवबंदियत की चलेगी। आज बात चलेगी तो सिर्फ एक इंसानियत की चलेगी। यहाँ पे जितने शोरा बैठे हैं पढ़ेंगे, आपको सुनना है न बरेली, न देवबंदी, न सल्फी बन के, सिर्फ मोहम्मदी बन के पढ़ना है और सुनना है, इंशाल्लाह मजा आएगा। खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। एक मर्तबा तड़प के कह दे सुभान अल्लाह कि ख्वाजा 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 भी आए, ख्वाजा यहाँ पे आए हैं, गौतम भी आए हैं, नानक यहाँ पे आए, नानक भी आए, हजरत आदम भी आए हैं,
हर कौम ने हर कौम ने मिलजुल के बनाया तुझे दुल्हन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। अब महेश भाई कैसे देखता हूँ कि आप खामोश बैठते हैं। हैदराबादी का चैलेंज कौमी यकजहती के लिए मिसरे पर कैसे नहीं आप कैसे खामोश बैठेंगे। पेश करता हूँ मुजाहिद भाई, मुजाहिदाना मिसरा मिलाजा फरमाए कि भारत के दुश्मनों पे कि भारत अरे भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर। जलसे दस्तारबंदी कौमी यकजहती मुलाजा फरमाए कि भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर, भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर। अरे भाई भाई महेश जान लुटाते हैं देश पर, कि भारत के दुश्मनों पे भारत के दुश्मनों पे सदा रखते हैं नजर। भाई महेश जान लुटाते हैं देश पर, भाई महेश जान लुटाते हैं देश पर, भाई महेश जान लुटाते हैं देश पर। कि फूलों की तरह फूलों की तरह फूलों की तरह महके तेरा, फूलों की तरह फूलों की तरह महके हमेशा तेरा दामन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे प्यारे वतन। और ये भी भाई दिल जिंदाबाद, बहुत शेर देने वाला शेर पढ़ दिया भाई, चीर देने वाला माशाअल्लाह। अभी दिल चीरा हुआ है, अभी देखिए क्या क्या चीर पड़ रही है। लहजा फरमाए प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। शेर सुनिएगा डॉक्टर शकील साहब। अब देखता हूँ आप कैसे बैठते हैं। मुलाहिजा फरमाए सानी आए है सुभान अल्लाह, कि सानी सानी नहीं है इसका कोई भी जहान में, अरे सानी नहीं है जिसका कोई भी जहान में। बोले शकील भाई तिरंगे की शान में, कि सानी नहीं है जिसका सानी नहीं है जिसका सानी नहीं है इसका कोई भी जहान में। बोले शकील भाई तिरंगे की शान में, बोले शकील भाई तिरंगे की शान में, बोले शकील भाई तिरंगे की शान में। कि रख सकता नहीं रख सकता नहीं पाओ यहाँ कोई भी दुश्मन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। और हज़रात पूरी नज़्म का निचोड़ देखिए, ये हमारा बेटा है माशाअल्लाह, शक्ल से भी लग रहा है बहुत शेरिया, सिर्फ शक्ल ही से नहीं शक्ल से आपका भाई भी लगता है। पेश करता हूँ तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन। अब देखता हूँ खुदा की कसम दावे दिल इंशाअल्लाह एक एक कलमा दो मुसलमान और एक एक बिरादराने वतन जो सच्ची मोहब्बत रखने वाला है हिंदुस्तान से भी और हिंदुस्तान के वासियों से भी। दिल खैराबादी ये नाम पेश करता है बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि हम हजरत ये देखेगा हम हजरत टीपू की शहादत नहीं भूले। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर पहुंचकर दिल खैराबादी एक मिसरा कहने की जसारत हासिल करता है कि हम हजरत
टीपू की शहादत नहीं भूले, हम हजरत टीपू की शहादत नहीं भूले। अब्दुल हमीद अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अब्दुल हमीद अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अब्दुल हमीद अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और क्या कहे कि आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे ऐ मेरे भारत तेरा गुलशन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे छक्के छुड़ा दिए, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन। शुक्रिया, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। ये दोस्तों हुब्बुल वतनी के हवाले से दिल खैराबादी साहब ने जो शेर पढ़ा, मैं ये चाहता हूं कि मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर दुश्मनाने वतन से मैं कहना चाहता हूं जो शक की निगाह से देखते हैं कि हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है? जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है, कोई गद्दार नहीं है। जिंदाबाद। गद्दारी की बात की दिल खैराबादी 4 मिसरे पेश करता है कि हम बुज़दिलों से, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि हम बुज़दिलों की तरह से मरते नहीं कभी, अल्लाह, कि हम बुज़दिलों की तरह से मरते नहीं कभी, और सरहद पे जान देने से डरते नहीं कभी। हम बुज़दिलों की तरह से मरते नहीं कभी, सरहद पे जान देने से डरते नहीं कभी। ईमान का एक हिस्सा मोहब्बत वतन की है, अरे गद्दारी अपने मुल्क से करते नहीं कभी, गद्दारी अपने मुल्क से करते नहीं कभी, गद्दारी अपने मुल्क से करते नहीं कभी, गद्दारी अपने बनारस, लखनऊ, फतेहपुर, बाराबंकी सब फेल। बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद इस हवाले से हाजिर करता हूं कि ये सच है, भले ही इस बात को दुनिया तस्लीम न करे, मगर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि महेश साहब जैसे नेता अगर हिंदुस्तान में हो तो खुदा की कसम खुद वो खड़े होकर के कह सकता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर जमीन खोदी जाए तो खुशबू उलमाए दीन की जरूर महसूस होगी। दिल खैराबादी शेर हाजिर करता है, पूरा तड़प के मजमा कहते सुभान अल्लाह। ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, ऐ प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, कि नेहरू की सरजमीन है। तवज्जो चाहूंगा कि नेहरू की सरजमीन है, नेहरू की सरजमीन है, गांधी का गुलसितान। दूसरा मिसरा देखिएगा उलमा हज़रात कि नेहरू की सरजमीन है, गांधी का गुलसितान, हजरत हुसैन मदनी के सपनों का ये जहां। नेहरू की सरजमीन है, गांधी का गुलसितान, हजरत हुसैन मदनी के सपनों का आशियां, हजरत हुसैन मदनी के सपनों का आशियां, हजरत हुसैन मदनी के सपनों का आशियां, कि मैला कभी मैला कभी न होगा, मैला कभी न होगा मेरे देश का दहन। प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, जिंदाबाद, प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे वतन, प्यारे
वतन, प्यारे वतन। रुखसत 1.5 मिनट का और सफर आपको करना है मेरे साथ। इस 1.5 मिनट में एक जुमला मैं बोलता हूँ। ये देखे मीडिया के जरिए जेके मीडिया जावेद कलीम साहब जो मऊनाथ भंजन से आकर के सारी दुनिया को दिखला रहे हैं, बल्कि दुनिया को न दिखला करके अगर हिंदुस्तान में ये पूरी तरीके से कौमी एकजुहती अगर देख ले तो खुदा की कसम हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया था उससे भी बढ़कर नजर आएगा। इसलिए कि ये तमाम मुजाहिद, ये तमाम हिंदुस्तान के सिपाही यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। दिल खैराबादी एक कलमा गो उर्दू का अदना सा तालिब इल्म महेश साव की तरफ से मुसलमानों के हवाले से एक मतलब पढ़ता है। आपकी इजाजत चाहते हुए तमाम दोनचांच से मेरे दोस्त आए हुए हैं और उलमा हजरात भी हैं। माशाअल्लाह। देखिए सिर्फ मैं समझा कि नुक्ते से काम चल जाएगा, मगर आपने जेर जबर बदला दिया। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेश राय साहब आपसे राय लेता है दिल खैराबादी। एक मतलब तालियां इनके लिए आप बजा सकते हैं। महेश राय साहब की मैं राय लेते हुए मतला हाजिर करता हूं। एक एक हिंदुस्तान के दुश्मनों तक दिल खैराबादी का ये मैसेज आपका इनकलाब बतलाएगा। मैं मतला पेश करता हूं। तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर ये बच्चे इतना जबरदस्त हैं, खुदा की कसम अगर कोई इनको सरहद पर लेके जाए तो न जाने हिंदुस्तान के इतने हिंदुस्तान के दुश्मन के इतने टुकड़े कर देंगे कि दुश्मनाने हिंदुस्तान में टुकड़े गिनती करते करते उनकी खुद ही मौत हो जाएगी। पेश करता हूं मुलाहिजा फरमाए, बांध लेना। अभी दस्तार बंदी का जलसा है। आइए मैं एक दस्तार एक मुसलमान पर बांधने की कोशिश करता हूं। मुलाहिजा फरमाए कि बांध लेना, के बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पे कफन, बांध लेना। हाँ जी बांध लेना, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। अगर आप भी शामिल हो जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, मीडिया वाले का फायदा हो जाएगा। आप भी हाथ खोल करके हिंदुस्तान जिंदाबाद दिल खैराबादी का मिसरा जिंदाबाद मुलाहिजा फरमाए कि बांध लेना, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। मुजाहिद भाई मसले पर खुदा की कसम दाद दीजिए, इंशाअल्लाह शेर से दाद वसूल करता हुआ नजर आएगा कि बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है कि बांध लेना, बांध लेना, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार, कह के खहदार दे आबरू मत करो, कह के गद्दार दे आबरू मत करो। आबरूए वतन हर मुसलमान है, बे आबरू मत करो, आबरू मत करो, बे आबरू मत करो। आबरूए वतन हर मुसलमान है, आबरूए वतन हर मुसलमान है। अब खुदा की कसम वो शेर हाजिर करता हूँ आपकी अदालत में। क्या करे ये वही अदालत में शेर हाजिर करता हूँ जो उमर की अदालत का पासदार है।
उमर की अदालत से जिसे इनकार नहीं है वो शामिल हो जाएगा। इंसाफ की अदालत में दिल खैराबादी का एक शेर पेश करता है। दिल खैराबादी मुलाहिजा फरमाए, गद्दार बे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है। माजरत चाहूंगा उलमा हजरात, अब उलमा इकराम की दुआएं जो हासिल करता हुआ शेर नजर आएगा। मुलाहिजा फरमाए, मेरे मोहसिन करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकरम साहब अल कासमी दामत बरकातुहू तशरीफ ला चुके हैं। एक बार तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह, तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। कि वलियों जैसी, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि वलियों जैसी जिसकी हर की गुफ्तगू, हाय हाय हाय। एक बच्चा था वलियों जैसी थी जिसकी हर एक गुफ्तगू, वो हाँ वही यही गुफ गुफ जो समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने कहा कि दिल खैराबादी वो गुफ गुफ वाला शेर पढ़िएगा। गुफ गुफ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चे से कहा कि बेटा ये गुफ गुफ जो समझ रहे ये गुफ्तगू यानी बातचीत। कहा कि अच्छा, तब सुभान अल्लाह। तो आप भी कह दीजिए एडवांस में सुभान अल्लाह। कि बात लेना तिरंगे कसर पर कफन एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कि वलियों जैसी जिसकी हर की गुफ्तगू, वलियों जैसी जिसकी हर की गुफ्तगू। कि दूध माने पिलाया जिसे बावजू, वलियों जैसी जिसकी हर की गुफ्तगू। दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू। जिसके आगे 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 जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नामूस शेर का टीपू सुल्तान है, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नामूस शेर का टीपू सुल्तान है, नामूस शेर का टीपू सुल्तान है, नामूस शेर का टीपू सुल्तान है। मेरे अकाबिर ने, हमारे अकाबरीन ने मुझे दुआओं से नवाजा है। अल्लाह ताला इन अकाबरीन की उम्र में बरकत अता फरमाए। आइए आखिरी मक्ता तक पहुंचा हूं। अरे दिल भाई दोबारा फिर पढ़वाइएगा कभी। पढ़ता हूँ एक शेर और ये तमाम अकाबरीन को देखिए, इनका कौल नकल करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमान। कि सरहदों से अगर, हाय हाय, सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, क्या बात है। बहुत धीमे से जो पढ़ा जाए बहुत बावजन होता है। कि सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, दाएं वाले मजबूत हैं, बाएं वाले को भी देखता हूँ। एक मिसरा इधर एक मिसरा इधर, अब देखता हूँ किसमें हिम्मत ज्यादा है। तड़प के कह दीजिए आप भी सुभान अल्लाह। कि सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी। कि बेवफाई वतन से न करना कभी, सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी। बेवफाई वतन से न करना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी, बेवफाई वतन से न करना कभी। जान दे देना, जान दे देना अपने वतन के लिए, जान दे देना अपने वतन के लिए। अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है, जान दे देना अपने वतन के लिए। अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है, अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है, अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है। जज़ाकल्लाह।
अजब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है। और नबी की नात शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। नबी की नात शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। और दो आलम में नबी के दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है। बड़े अच्छे अंदाज में दिल खैराबादी साहब आपसे रुखसत हुए। आइए, ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। कसम खुदा की एक बात बता दूं, ये जितने नौजवान हैं यहाँ पे खड़े हुए, यकीनन इनके रगों में जो खून दौड़ रहा है, ये चाहते तो आर्केस्ट्रा की महफिल भी लगा लेते, दो चार ठुमके भी लगा लेते। लेकिन मेरे दोस्तों यकीन जानिए, अकाबिर और उलमा बुजुर्गों की खिदमत इन लोगों ने ऐसी की, और अकाबिर और उलमा की खिदमत ये रहे कि तरबियत का ये नतीजा रहा कि मेरे दोस्तों इन्होंने महफिल रसूल को सजाना, मेरे दोस्तों बेहतर ही नहीं बल्कि एक मिशन और एक तहरीक चला दिया इन्होंने। और इनका मतलब और मकसद क्या है कि मेरे दोस्तों नौजवानों के मोबाइल के अंदर जो फिल्मी गाने हैं वो हट कर नाते रसूल घुस जाए, ताकि वो सुनने के ये लोग आदी हो जाए। गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। ये मकसद है इन लोगों का। मैं बड़ों को सलाम करता हूं कि जिसने इतना बड़ा मिशन, एक तहरीक चलाकर इस तरह के इस्लाह मुआशरा के बैनर तले मेरे दोस्तों हुब्बुल वतनी के हवाले से, इस्लाह मुआशरा दस्तारबंदी के हवाले से कितना कामयाब प्रोग्राम दे दिया। मेरे दोस्तों दिल खैराबादी साहब बड़े अच्छे अंदाज में, मैंने यकीनन मेरे दोस्तों इनाम और इकराम तो नवाजते बहुत जगह पे देखा, लेकिन अदब के दायरे में इस तरह से दादू तहसील के साथ साथ दाद के साथ साथ खाद देना, ये पहली मरतबा मैंने यहाँ देखा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मौलाना अकरम साहब कासमी कोडरमा, एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम है। मेरे दोस्तों इनके अखलाक के सामने हर आदमी जेरो जबर होता हुआ नजर आता है। शायर की फेहरिस्त बिलखुसूस, इनके बड़े एहसानात है। मैंने निजामत करने का तरीका और सलीका किसी से सीखा है तो मुजाहिद हसनैन हबीबी ये दावे के साथ और मीडिया के साथ कहता है कि मेरे दोस्तों मैंने मौलाना अकरम साहब कासमी से सीखा है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। इन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ और अपने पलकों पे बिठाता हूँ, और उनकी जूतियां उठाकर अपने सर पे ताजे शाही की तरह सजाने के लिए मैं अपने आप को मेरे दोस्तों सआदतमंद में समझता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। एक मरतबा लहकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ठीक है, महज जी जाए, लेकिन स्टेज से जा रहे हैं, दुनिया से नहीं जा रहे हैं। अभी बहुत खिदमत करना है जी। महज जी मेरी बहुत दुआएं हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत कुछ। हाँ, आपका वेलकम था, हार्दिक अभिनंदन था, सब कुछ था। माशाल्लाह, जा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे जी। अरे नौजवान आपको देख के तो मैं इतना टनाटन, अगर 2-3 मरतबा आपके यहाँ जाता है मेरा 1.5 टांग नहीं 2 टांग हो जाता है, साला हम ठीक ही हो जाते हैं, है कि नहीं? मैं महसूस नहीं हो रहा मुझको। एक शेर सुन लीजिए, एक शेर सुना दो तो अच्छा। मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। माशाल्लाह। अच्छा, जब भी जलसा हो तो माशाल्लाह अनाउंसर जितने इलाके में दिखते होंगे, अभी जब मैं निजामत कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग कह लेंगे अच्छा इसी की नकल वो करता है। अगर कोई नकल करता हुआ नजर आ जाए तो एक टांग उसकी तोड़ भी देना और कहना कि अब मुकम्मल नकल हो रही है कि नहीं? मैंने एक शेर कहा, देखिए मेरे दोस्तों, नकल है। जो बरांड खाते हैं, बरांड पहनते हैं, तो दिल एक बरांड का नाम है। तो ये ब्रांड पे बुलाएंगे, कॉपी है। शेर सुना मुजाहिद हसन हबीबी से कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। बहुत मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। अरे हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी भाई वाह क्यों डराते हो, बहुत सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़े है। शुक्रिया, बहुत नवाज। अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, वाह, अल्लाह सलामत रखे। और भाई साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप अपने बीवी के इकलौते शौहर दिख रहे हैं भाई, माशाअल्लाह, बैठ जाइए। हाँ, मुजाहिद लाख काला है। एक मरतबा मैं सहरसा की सरजमी पे था, एक शाम इमरान प्रतापगढ़ी के नाम मुशायरा था गजल का, निजामत मेरी थी, सदारत भी मेरी थी। पहली मरतबा वो सदारत सौंप दी गई थी, तो हाँ बस वही कर रहा हूँ, घबराइए। तो वो वहां मुशायरा जब हुआ तो उसमें देखा कि मेरे दोस्तों पप्पू यादव साहब चीफ गेस्ट के हैसियत से आए थे।
तो उसने ये कहा कि भाई ऐसा है कि मुजाहिद हबीबी साहब का जो ये टांग है, मैं ये चाहता हूं कि कहीं पे इसकी सर्जरी करा दूं, ठीक करा दूं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब ये मशवरा लेने के लिए मैं अपनी माँ के पास गया प्रोग्राम खत्म होने के बाद, तो बहुत खुश रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था। मैंने कहा अम्मी टेंशन खत्म हो गया। कहा बेटा क्या? मैंने कहा कि अब तेरा बेटा लंगड़े से अब सीधा कहलाएगा, कोई कहने वाला नहीं होगा। हमने कहा ऐसे ऐसे किसी विधायक ने MP ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। मेरी माँ का जवाब सुनिएगा मेरे दोस्तों। माँ ने कहा कि कुदरत से लड़ाई मत कर बेटा, मेरी गुरबती, मेरी मुफलिसी, मेरे नाम के अंदर इज्जत शोहरत, मेरे खानदान को बुलंद इस 1.5 टांग के बेटे ने किया, लिहाजा मुझे 2 टांग का बेटा नहीं 1.5 टांग का चाहिए। ये मेरी माँ की दुआ थी। अतः एक शेर, तब ये शेर मैंने कहा था कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी। एक